कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो हमारी कॉल फटाक से बढ़ जाए, और मार्केट जब नीचे जाए तो हमारी पुट बहुत जल्दी बढ़ जाए। कि ट्रेड लेने के बाद अगर वो हल्का भी नीचे आने लग जाता है तो डर लगने लगता है कि मैंने ट्रेड गलत ले लिया, लॉस में जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिटेक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के रिसर्च हेड मिस्टर नितिन मुरारका जी जुड़ रहे हैं। आप नितिन मुरारका जी को कहीं ना कहीं से आपने नाम तो सुना ही होगा अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप देखें कि नितिन मुरारका सर का जी बिजनेस पे भी एक प्रोग्राम आता है, निफ्टी के निशानेबाज और छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के नाम से। आप देखें कि नितिन मुरारका सर का 20 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, और वो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। अगर मैं अपनी एक कहानी बताना चाहूं तो सर के साथ मैं इंदौर में 2019 में एक सर का सेमिनार था। उस सेमिनार को मैंने ज्वाइन किया, और उस सेमिनार में आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस तरह से सर ने डेटा रीडिंग को बताया कि कैसे हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा को रीड करके ऑप्शंस मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सर के उसी डेटा को मैंने रीड करना चालू किया। और आज लगभग 7 साल से कंटिन्यू सर के बताए हुए डेटा रूल्स को मैं फॉलो करते हुए लगभग यहाँ पे एक्यूरेसी निकल के आती है। तो मैं चाहूंगा कि सर आज वो स्ट्रेटजी यहाँ पे बताएं। उसके साथ साथ अभी ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, ऐसे में किस तरह से हम अपने रिस्क को मैनेज करें, क्योंकि आप देखें कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो काफी तेजी से बढ़ और घट रही है। अब ऐसे में बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में अच्छा खासा नुकसान कर लेते हैं। तो कैसे हम यहाँ पे सावधानी रखना चाहिए, कैसे रिस्क को मैनेज करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं चाहूंगा कि सर आज आप लोगों को सिखाएं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं एक एक स्ट्रेटजी को यहाँ पे सर से समझने की कोशिश करूंगा, एक एक कंडीशंस को मैं समझने की कोशिश करूंगा कि मार्केट के ट्रेंड के रिवर्सल को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। कई बार पोजीशंस तो बना लेते हैं, लेकिन हम जल्दीबाजी में अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। तो कैसे हम ये कॉन्फिडेंस जुटाएं कि मार्केट और ज्यादा बुलिश हो सकता है या और ज्यादा बेयरिश हो सकता है, तो उस पोजीशंस में और हम बने रहें। ये सारी स्ट्रेटजी सर के माध्यम से हम सीखेंगे। तो मैं बिना देरी किए हुए सर को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा। और सर, आपका ट्रेडिंग टेक्स चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जितेंद्र जी, और नमस्कार सभी दर्शकों को। जी। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और जैसे मुझे ये पता चला कि आप पिछले 7 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि जो इंडिकेटर्स और जिस ओपन इंटरेस्ट थ्योरी के बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे, इसको आप काफी अच्छे से लाइव मार्केट में फॉलो कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप 65-70% तक एक्यूरेसी निकाल पा रहे हैं। तो ये आपकी बहुत मेहनत है, आपकी लगन है, जिसके कारण आप यहाँ तक आज इस एक्यूरेसी लेवल तक पहुंचे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके इस डिस्कशन में मुझे भी बहुत लर्निंग आपसे मिलेगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है चीजों को, और एक एक दिन उसके ऊपर ट्रेड किया है। तो ये दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा सेशन होगा, क्योंकि मैं इस मेथड को कई सालों से यूज कर रहा हूं, आप इसे प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। तो दो प्रैक्टिकल यूजर्स के डिस्कशन में एक नए ट्रेडर को बहुत फायदा मिलने वाला है। जैसे 7 सालों से आप यूज कर रहे हैं इस मेथड को, और जो नए यूजर हैं जो ये वीडियो देखेंगे आने वाले समय में, उनके लिए भी जो ट्रिक्स हम लोग बातचीत करेंगे ये बहुत काम की चीज है, खासतौर से ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जो इंट्राडे ऑप्शंस करते हैं या बाइंग का ऑप्शंस में काम करते हैं। सर, आप अभी तो सबसे पहले ये कवर करें सर कि जो अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, तो ऐसे में ट्रेडर और इन्वेस्टर्स रिस्क को कैसे मैनेज करें, क्या स्ट्रेटजी इस कंडीशंस में अप्लाई करना चाहिए सर? तो जो जी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि अभी वॉर चल रही है, यूएस और ईरान के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, यूएई पूरा डिस्टर्ब है, तो ऐसे में मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। और वॉलेटिलिटी का मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा स्विंग्स हो रहे हैं, गैप अप्स और गैप्स डाउन्स हो रही है। तो जी। ऐसे में खास तौर से ट्रेडर को और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अगर मार्केट में पैनिक है तभी आपको सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि जी। मार्केट एक 26,000 के आसपास थी और अभी आपको 23,500 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के ख्याल से अच्छा मौका धीरे धीरे मिलता है कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे चल सकते हैं। बट जहाँ पे ट्रेडर्स की बात है, वॉलेटिलिटी में उन्हीं को दिक्कत होती है, क्योंकि जी। वहां पे वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना या रिस्क मैनेजमेंट करना टफ होता है। तो उसके लिए 3-4 पॉइंट्स का ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 1, जब इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, मार्केट में गैप अप और गैप डाउन हो रहा है, न्यूज बेस पे हो रहा है, तो आप कभी भी पोजीशंस को ओवरनाइट कैरी मत कीजिए। जी। जो भी काम करना है इंट्राडे काम करना है, और इंट्राडे में काम काज आप कीजिए बीच के पीरियड में, यानी कि 11 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक कीजिए, क्योंकि जो मेन मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है वो सुबह गैप या
सुबह की ओपनिंग में काफी वॉलिडिटी ऐसे इवेंट्स में मिलती है, क्योंकि जी जो भी न्यूज फ्लो होता है पूरे रात में उससे गैप्स ही मॉर्निंग ओपनिंग ही इम्पैक्ट होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि सुबह 11 से 3 के बीच में हम ट्रेड करते हैं, जिससे कि वो वॉलेटिलिटी जो ओवरनाइट है वो सबसाइड हो जाती है, और उसके बाद फिर हम डेटा को देख करके ट्रेड करते हैं। तो आपको जी ओवरनाइट कैरी नहीं करना है और आपकी ट्रेडिंग विंडो 11 से 3 की होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो विक्स को देखना चाहिए हम सभी ऑप्शन बायर्स को कि विक्स क्या चल रही है। और विक्स को अलग अलग पैरामीटर्स में हम लोग डिवाइड करते हैं कि जैसे मान लीजिए 10 से 15 के बीच में अगर विक्स है, जैसे अभी क्या है, विक्स तो 22 21 22 चल रही है, तो जी अगर 10 से 15 के बीच में विक्स है तो आप मान के चलें कि मार्केट स्टेबल है, मार्केट में गैप्स नहीं होंगे, मार्केट ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा। अगर जी 15 से 20 के बीच में आ गई तो वो जोन हो गया कि मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, और अगर 20 से ऊपर चली गई तो मार्केट में हाई वोलेटिलिटी होगी, और फिर 30 से ऊपर चली गई तो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, 35 से ऊपर चली गई, 40 से ऊपर चली गई तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होती है। मोस्ट ऑफ जी द केसेस में विक्स अगर आप देखिएगा तो ज्यादातर केसेस में ये 20 से नीचे ही रहती है, केवल वार लाइक सिचुएशन में ये 20 से ऊपर चली जाती है। जी तो सर हमें एज अ बायर क्या करना है, अगर विक्स 10 से 15 के बीच में है तो आप उस समय एट द मनी ऑप्शन कीजिए, जहां निफ्टी जिसके आसपास वाली ही ऑप्शन ट्रेड कीजिए, और ज्यादा आउट ऑफ मनी मत कीजिए जब विक्स 10 से 15 के बीच में है, क्योंकि मार्केट में लो विक्स होगी तो वोलेटिलिटी कम होगी तो आपको मूवमेंट उतनी नहीं मिलेगी इंट्राडे में। तो प्रीमियम अब डीके जब का मान डर लीजिए, होता है, इसलिए हमें एट द मनी ट्रेड करना चाहिए सर। जी, क्योंकि मार्केट उस समय ज्यादा वोलेटाइल होने का चांसेस नहीं है, बट जब 15 से ऊपर निकल जाती है तो जी थोड़ा सा आउट ऑफ मनी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मार्केट चल रही है 24,000, तो जी अगर वीक 10 से 15 है तो उस केस में आप 24,000 चल रही है तो 24,000, 24,100 या फिर 23,900, मतलब 100 पॉइंट की रेंज में ही आपको ट्रेड करना है। अब बिल्कुल मान सर। लीजिए अगर 15 से 20 हो गई तो फिर आपको 200 पॉइंट का बैंड पकड़ लेना है, कि फिर आपको 24,200 वाली स्ट्राइक और नीचे 23,800 वाली स्ट्राइक पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि क्या है, हम रिटेलर्स को रिस्क रिस्क भी देखना होता है कि हम कम रिस्क में कैसे प्रॉफिट बना पाए, और जी वॉलेटिलिटी मिल गई तो हमें छोटा छोटा प्रॉफिट मिल जाए। मान लीजिए जी 20 से ऊपर चली गई, अगर विक्स 20 से 25 चली गई तो फिर आपको 300 पॉइंट 400 पॉइंट आउट ऑफ मनी में ट्रेड करना चाहिए। जैसे 24,000 बाजार है तो फिर आपको 24,300 अगर कॉल करते हैं तो 24,300 400, और अब मान लीजिए आप पुट करते हैं तो 23,700 23,600। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है कि जब विक्स बढ़ती है तो थीटा का इंपैक्ट कम हो जाता है मार्केट में, यानी टाइम वैल्यू डीके कम होगी, और जी उस समय डेल्टा और वेगा का इंपैक्ट बढ़ जाता है। विक्स का मतलब वेगा होता है, तो वेगा का जब इंपैक्ट बढ़ेगा तो डेल्टा का इंपैक्ट बढ़ता है, और उससे गामा गामा भी एक फैक्टर होता है जो मार्केट के प्रीमियम को गवर्न करती है। तो जी जो मार्केट के प्राइस को बढ़ाते हैं उनका इंपैक्ट बढ़ जाता है जब विक्स 20 से ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग जो बायर है, हमें क्या चाहिए, हमें बायर को ये चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर जाए तो हमारी कॉल फटाक से बढ़ जाए, और मार्केट जब नीचे जाए तो हमारी पुट बहुत जल्दी बढ़ जाए, ठीक जी है, ताकि हम फटाफट प्रॉफिट बुक कर पाए। तो उसके लिए जी विक्स को आप देखिए, विक्स जो मैंने रेंज बताई इसी रेंज के हिसाब से अपनी स्ट्राइक सिलेक्शन सर, ये कीजिए। आपने जो रेंज बताया सर, ये मुझे लगता है कि ट्रेडर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मतलब यही नहीं डिसाइड कर पाते कि कब हमें एट द मनी पे ट्रेड करना चाहिए, कब आउट ऑफ मनी पे ट्रेड करना चाहिए। तो जो आपने सीक्वेंस वाइज पर्टिकुलर मतलब 10 से 15 की रेंज, 15 से 20 और 20 के ऊपर की रेंज को डिस्क्राइब किया, ये सर मतलब ट्रेडर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे दिक्कत यही आती है कि हम अभी, मेरे पास सर ज्यादातर क्वेश्चंस लोग यूट्यूब वगैरह पे कमेंट करते हैं कि सर अभी प्रीमियम बहुत ज्यादा है, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे। तो मतलब कहीं ना कहीं उनके पास एक ऑप्शंस बनता है कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ी है तो वो आउट ऑफ मनी में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि कि जो हम लोग का प्रीमियम टेलीग्राम चैनल होता है या जी फिर टीवी पे भी जो हम लोग ट्रेड्स देते हैं वो बिल्कुल विक्स के हिसाब से देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि विक्स ज्यादा है तो हम जनरली आउट ऑफ मनी में कर रहे हैं। हम पिछले महीने से ट्रेंड लग रहा था कि नीचे जाएगा तो जी 400-500 पॉइंट आउट ऑफ मनी की पुट्स में हम लोग ट्रेड कर रहे थे, और जो काफी तेजी से ऊपर की तरफ चली गई। तो आउट ऑफ मनी में क्या होता है, आपका रिस्क छोटा होता है, अगर जी मार्केट अगेंस्ट भी जाएगी तो वो टूटेगी नहीं, और आपके मार्केट फेवर में चली गई तो वो बहुत तेजी से उसका डेल्टा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि विक्स बढ़ती है तो वेगा बढ़ने के कारण डेल्टा इंक्रीज होता है और प्रीमियम एप्रिसिएशन बहुत तेज मिल जाता है वहां। और जैसे जैसे सर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो वो एट द मनी के पास जाता है, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे डेल्टा भी बढ़ने लगता है। डेल्टा तो भी, और उस, डेल्टा का इम्पैक्ट डबल आता है और उसमें। अगर वो नीचे जाता है तो डेल्टा कम होता है, तो गिरने का चांस प्रीमियम का कम हो जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल। वो बेनिफिट सर मिल जाता हाँ, है। मगर इसमें एक फायदा यह है कि मान लीजिए अगेंस्ट गया तो डेल्टा का इम्पैक्ट आपका कम हो रहा है, बट अगर वेगा ऊपर है, विक्स ऊपर है तो प्रीमियम उतनी नहीं टूटेगी। रिसेंट में जी कई बार अभी वॉर लाइक सिचुएशन में मैंने देखा कि पुट ऑप्शन मैंने खरीद रखी थी,
और मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चली गई तो पुट का डेल्टा के हिसाब से टूटना चाहिए था 25 रुपए, वेयर एज पुट केवल 10 रुपए टूटी। आप भी जी ऐसा कई बार देखोगे कि बिल्कुल अगर सर। विक्स ऊपर जा रही है तो पुट डेल्टा के हिसाब से 20 रुपए टूटना चाहिए, बट वो टूट जी रही है 10 रुपया। इसका मतलब है कि उसमें इंटरेस्ट, बाइंग इंटरेस्ट पुट में ही है और अल्टीमेटली पुट पैसा देगी। तो ये जी सब जी फैक्टर्स हैं जो विक्स अगर आप देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी लाइव मार्केट। सर, एक मैंने चीज काफी क्लोजली मैंने सर ऑब्जर्व किया। मैंने आपका जो टेलीग्राम चैनल है सर, फ्री वाला, जिसपे 2 लाख के आसपास के सब्सक्राइबर हैं, तो उसपे मैंने सर देखा कि 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी और उसके बाद मैंने 23 फरवरी, 24 फरवरी और लगभग इस बीच में मैंने देखा कि आप उधर सर 25,300 के पुट पे, जबकि उस समय स्पॉट प्राइस चल रहा था 25,800, 25,900, लेकिन आप वहां पे बिड कर रहे थे सर। और कंटिन्यू में देख रहा था कि जब ये वॉर चालू भी नहीं हुआ था उसके पहले से ही आप उसको प्रेडिक्ट कर रहे थे सर, और नीचे का आप 300 पॉइंट, 400 पॉइंट दूर के स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड में आप बिड कर रहे थे सर। तो ये कैसे आपको सर अनुभव हुआ, कैसे आपने इस डेटा को कैच किया सर, ये मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाए? क्योंकि होता क्या है कि व्यूवर्स जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कैच नहीं कर पाते, इतने बड़े मोमेंटम्स को वो पकड़ नहीं पाते। तो मैं चाहूंगा सर कि थोड़ा सा इस पे आप एक्सप्लेन करें सर, ताकि वो काफी हेल्पफुल होगा व्यूवर्स के लिए, और उनको काफी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी सर। देखिए, मार्केट में इतना बड़ा फॉल आ जाएगा इसकी एक्सपेक्टेशन तो खैर हमें भी नहीं थी। हम लोग जी क्या है, चार्ट्स को, डेटा को स्टडी करके ये समझ रहे थे कि मार्केट गिर सकती है। जी अब ये वार होगा, ये इसका आइडिया किसी को नहीं होता है। बट क्या जी है, जो टेक्निकल एनालिसिस है या जो डेटा एनालिसिस है, उसकी ये खासियत होती है कि वो आपको अर्ली इंडिकेशंस देने लग जाते हैं। अब टेक्निकल्स में हम लोग प्राइस को स्टडी करते हैं, जो चार्टिंग होती है, और डेटा में हम लोग रोल ओवर्स के डेटा पे फोकस करते हैं कि जैसे आपने बात करी कि फरवरी से ही हम लोग बेयरिश थे और 18-19 फरवरी के आसपास से ही लग रहा था कि मार्केट गिरेगी। तो बेसिकली हम लोग वहां पे एफआईज के फिगर्स को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे कि जो एफआईज की जो कैश मार्केट की फिगर आती है, जो जी हर दिन हमें शाम को वो फिगर मिलती है एक्सचेंज की तरफ से, तो जी वो फिगर कंटिन्यूअसली नेगेटिव आ रही थी, कैश की फिगर। जी तो एक तो कैश की फिगर नेगेटिव आ रही, तो वो हमें ट्रैक करना चाहिए कि एफआईज की कैश की फिगर क्या है। और अभी भी आप देखेंगे तो पिछले 10-12 दिन से कंटिन्यूअस कैश की फिगर जी नेगेटिव है। तो जी फ्लो ऑफ फंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम ट्रैक करते हैं। इसके अलावा एक एक्सचेंज हमें डेटा देता है पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा। वो आप एनएससी की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे कि पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, तो वो आपको डेटा डायरेक्ट कर देगा एनएससी की वेबसाइट की तरफ। और एनएससी की वेबसाइट में जब आप वो खोलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, प्रोप्राइटरी फंड्स होते हैं। ये 4 जी तरीके के ट्रेडर्स होते हैं और इनमें किन की पोजीशंस कैसी बनी हुई है। तो मैं नॉर्मली ऐसा देखता हूं कि एफआईज जो है वो मैं उन्हें मान के चलता हूं कि वो लीडिंग फंड्स होते हैं, क्योंकि उनके पास काफी कॉर्पस होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो जी जो डेटा मैं एनालिसिस करता हूं उसमें एफआईज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हम लोग ये देखते हैं कि एफआईज की कैश में बाइंग या सेलिंग चल रही है, नंबर 1। दूसरा, एफएनओ में फ्यूचर में उनकी क्या पोजीशंस चल रही है टोटल मार्केट की, आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपको ये डेटा ही दिखा देता हूं कि ये कैसे जी हमें देखना है और क्या डेटा। तो देखिए, ये जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा है, ये 11 मार्च का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और इसमें क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोप्राइटरी हो गए। जी अब बिल्कुल इसमें टोटल ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं और ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। अब जी मैंने लॉन्ग माइनस शॉर्ट निकाला है तो नेट पोजीशन निकल गई मेरी। नेट पोजीशन कितनी है, तो नेट में आप देखिएगा तो नेट में क्लाइंट्स के जो लॉन्ग आ रहे हैं 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग आ रहे हैं, और जी उसके बाद डीआईस के 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। तो डीआईस को मेनली हम ये मानते हैं कि वो हेजिंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो का में वो हेजिंग करते हैं, उनको स्पेकुलेशन अलाउड नहीं है ऑप्शंस में। जी ठीक है। अब मेनली एफआईज का आप देखिए, एफआईज का आप देखिएगा तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट आ रहा है। जी अगर मैं इसे परसेंटेज टर्म्स में निकालूं तो टोटल जो पोजीशंस है मार्केट में, इसमें 7% पोजीशन केवल लॉन्ग है टोटल पोजीशन की, और 52% पोजीशन शॉर्ट चल रही है। मतलब यानी सर सबसे एफआईज, बड़ा मैजिक यहीं पे है सर। हाँ यही तो मेनली हम लोग, जैसे मैंने बताया कि फरवरी में हम लोग क्यों बियरिश थे, क्योंकि जी एक तो एफआईज का डेटा मैंने देखा वो कैश मार्केट में रेगुलर हर दिन सेलिंग का डेटा आ रहा था। फिर मैंने जी उसको फ्यूचर मार्केट में देखा तो वहां पे भी शॉर्ट पोजीशंस ही चली आ रही थी जनवरी से फरवरी में जो रोल ओवर्स हुए। इनफैक्ट जब बजट आया 1 फरवरी को, उसके बाद मार्केट थोड़ी बाउंस करी थी ट्रम्प जी टैरिफ अनाउंसमेंट से, और वहां से फिर अल्टीमेट सेलिंग आ गई। तो वो जो जी बाउंस हुआ उसके बाद से आप देखेंगे तो वो शॉर्ट कैरी हो रही है। जनवरी जी से फरवरी का भी अगर आप ये डेटा देखिएगा ना, जो आज हम देख रहे हैं 11 मार्च का,
ये आप जी क्या करना, ये डेटा देखना आप, जनवरी से जब फरवरी एक्सपायरी हुई थी तो उसका भी डेटा था कि एफआईज काफी स्ट्रांगली शॉर्ट थे। तो जो जी ऊपर ट्रम्प टैरिफ का अनाउंसमेंट से बाउंस हुआ था वो जस्ट एक बाउंस था, उसमें डेटा वाइज कोई चेंजेस नहीं था, और उसके बाद वो जी सेलिंग आ गई। तो हम लोग तो इनफैक्ट बजट के समय से ही बियरिश चल रहे हैं, बजट जब आ बिल्कुल रहा था बिल्कुल। तब भी डेटा नेगेटिव बन रहे थे। तो ये जी फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। और इसके अलावा फिर हम लोग विक्स पे नजर रखते हैं, जैसे मैंने बताया कि विक्स क्या कर रही थी। तो विक्स अगर 10 से 15 की बैंड में है तो हम ये मानते हैं कि मार्केट स्टेबल है। 15 से ऊपर निकलने लग गई तो कुछ कंसर्न बन रहा है। तो दो तीन जी डेटा हमें दिखने लगा कि एक एफआईज की सेलिंग है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा नेगेटिव बन रहे हैं, विक्स ऊपर जा रहा था। फिर टेक्निकल चार्ट्स प्राइस वगैरह भी देखने लगा कि डबल टॉप जैसा कुछ बन रहा था मार्केट में। वो डबल जी। टॉप फॉर्मेशन क्या था वो भी मैं आपको दिखा दूं, जिससे मुझे लगा कि नहीं मार्केट गिर सकती है, और फिर हम लोगों ने मंदी खेलना चालू करी हैं। और हम लोग डेली चार्ट्स में देख लेते हैं थोड़े लंबे टाइम फ्रेम में, तो आपको एक बहुत अच्छा डबल टॉप दिखने लग जाएगा। तो फिर जी वहां से फिर हमें लगा कि नहीं मार्केट अब गिर सकती है, और फिर हम लोगों ने ये सब फैक्टर्स को देख के फिर मंदी खेलना चालू की थी। क्योंकि सर मैंने जब वो डेटा आपका कंटिन्यू देखा कि आप मतलब पुट में बिट करते जा रहे, कई बार ऐसा हो रहा था कि 100-200 पॉइंट का आप मूव भी आ रहा था, उसके बाद भी आप पुट पे ही बिट कर रहे थे सर। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो तो डेटा उसी हिसाब से बन रहे थे। अब ये देखिए ये तो डेटा, अब इसी में सर रिटेल जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये से पॉजिटिव हो गया, अब आप मूव आएगा, अब वो डेटा पे फोकस नहीं करते। अब ये देखिए ये डेटा पॉइंट है, आप ये जी जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो एक बाउंस हुआ था बजट के बाद, ये बाउंस था बजट, ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है ना, ये जी ट्रम्प टैरिफ अनाउंसमेंट आई थी कि इंडिया की डील हो गई है टैरिफ को लेके, और मार्केट में गैप अप हुई थी, और उसके बाद से आप देखिए ये कंटिन्यूअस मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और अभी जी हम लोग करीब 23,000 के आसपास आ गए हैं। तो ये एक टॉप बन रहा था, ये एक टॉप बन रहा था जिसे डबल टॉप हम बोल सकते हैं, और तीसरा ये लोअर टॉप बना, और मार्केट फिर वहां से गिरनी चालू हुई, और बाकी डेटा वगैरह का कंफर्मेशन मिला। तो हम लोग इनफैक्ट इस समय से बियरिश हैं, और अभी भी आने वाले समय में लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और मोस्ट लाइकली ये नीचे आप मानो तो 23,000 या उसके नीचे भी जा सकते सर, मुझे ये आपने जो डेटा बताया सर, इसमें मुझे मतलब इतना सिंपल वे में समझ में आया कि हमें एफआईआई के लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस को कैलकुलेट करना है, परसेंटेज देखना है कि कितने परसेंट लॉन्ग की पोजीशन है, कितने परसेंट शॉर्ट की पोजीशंस है। और क्योंकि एफआईआई क्या है, बल्क में अमाउंट लगाते हैं सर उनका, क्योंकि पोजीशंस में ज्यादा पैसे अमाउंट लगे हुए होते हैं, तो उनके डायरेक्शंस में अगर हम जाते हैं तो हम मार्केट को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस डायरेक्शंस में जा सकता है। सर ये बिल्कुल। बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर। अब एक इसी प्रोस्पेक्टिव में मैं समझना चाहूंगा सर कि जैसे ये तो हो गया कि हम कंटिन्यूअस उसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रेगुलर की क्या है। जैसे जो लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं सर, अब इंट्राडे में मान लीजिए किसी ने कोई पोजीशन क्रिएट किया, कोई पोजीशन क्रिएट करने के बाद अब होता क्या है कि जल्दीबाजी में वो लोग निकल जाते हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होता है वो पोजीशंस को निकालते हैं। तो सर उनके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आए कि अगर हमने शॉर्ट की पोजीशंस लिया है तो ये पोजीशंस और मतलब बढ़ सकती है या हमारे डायरेक्शंस में जा सकती है, ये कॉन्फिडेंस सर कैसे आए? इंट्राडे में अगर आपको ये, जैसे क्या होता है, सब बहुत सबके साथ होता है कि ट्रेड लेने के जी बाद अगर वो हल्का भी नीचे आने लग जाता है तो डर लगने लगता है कि मैंने ट्रेड गलत ले लिया, लॉस में जा रहा है। तो देखिए जी ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंट्री। जी इंपॉर्टेंट ट्रेंड से ज्यादा है कि आप राइट लेवल पे एंट्री करते हैं कि नहीं। जैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना मैं तो बोलता हूँ बहुत आसान है, जी। पीसीआर डेटा देख लिया, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख सर लिया। इतना आसान तो नहीं सर, लेकिन आपने आसान इसको बनाया सर, जिस हिसाब हाँ से आप मतलब एनएससी के साइट पे सर मैं देखता हूँ जो आपकी वीडियो सारी, वो आप एनएससी के साइट पे जाते हैं, वहां से डेटा को कैलकुलेट करना, हेड मैप वगैरह निकालना, उसके साथ साथ फिर पीसीआर को, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, और डिक्लाइन एडवांस रेशियो, तो मतलब इतना आसान आपने बनाया सर। इतना आसान तो नहीं था क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन जिस हिसाब से आप मतलब 7-8 टर्म को कंबाइन करके सर आपने मतलब उसको एक ट्रेंड निकालने के लिए वो बताया ना सर, वो बहुत हेल्पफुल होता है सर। अरे बिल्कुल। और मेन क्या है, एक तो हम लोगों ने डेटा निकाल लिया, डेटा से हमें ये आइडेंटिफाई हो गया कि कॉल लेना है कि पुट लेना है। जी अब जो प्रॉब्लम एरिया जो आपने बोला कि कॉल या पुट लेना है, वो एक तो प्रॉब्लम एरिया होती है किस लेवल पे लें, और दूसरा जी है कि लेने के बाद उसको हम कैसे होल्ड करें, क्योंकि वो डर लगने जी लग जाता है ट्रेड लेने के बाद। तो जी इसमें आपको एकदम ध्यान रखना होगा कि आप जो ट्रेड लो ना, वो जब भी लो वीवैप पे लो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से दूर मत लीजिए। जैसे मैं आपको आज का एग्जांपल देता हूं, जी जी आज सर। हमने 2-3 ट्रेड लिए और हमें कैसे पैसा मिला और उनमें हमें प्रॉफिट्स मिला, मैं आपको वो ट्रेड एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आज 12 तारीख का है, 12 मार्च का डे है,
और जी 12 मार्च को जो ट्रेड हम लोग कर रहे थे, ये वीवैप दिख रही है हमें, दिस इज अ वीवैप, वॉल्यूम वेटेड हाँ एवरेज। जी, बिल्कुल सर जी। ठीक है। अब डेटा सुबह से थोड़ा सा पॉजिटिव बन गया था आज, तो हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा कि भाई आज डेटा पॉजिटिव है, हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। तो जी जी मार्केट ये सुबह सुबह बढ़ती चली गई, फिर हमें एक ये मौका मिला यहाँ पे, ये देखिए ये लेवल पे हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया। मैं आपको वो कॉल ऑप्शन भी अभी दिखाऊंगा ताकि व्यूअर को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने वाकई में ट्रेड किया था। हम्म। ठीक है। तो ये लेवल क्या लेवल हुआ? ये लेवल हुआ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का। जी अब कई बार ट्रेडर क्या करते हैं, ये भागती हुई कैंडल में वो ट्रेड पकड़ते हैं, ये भागती हुई कैंडल में, और जैसे आप भागती हुई कैंडल में पकड़ोगे, मार्केट नॉर्मली रिट्रेस करके चलती है, वन वे कभी भी नहीं चलती है, वेव्स की जी तरह चलती है निफ्टी जी या स्टॉक्स या कुछ भी। तो हमें वेव के अपर बैंड में नहीं लेना है, हमें वेव्स के लोअर बैंड में लेना है। हमारा प्राइमरी एम क्या है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हवा का रुख किधर है। जी हवा का रुख यानी कि सपोज वेव हो गई, तो वेव का रुख क्या तो ऐसे अपर होगा या फिर डाउन होगा, यही दो चीज होगा, या जी साइडवेज हो सकता है, तीसरी बात अगर करें बिल्कुल। तो। जी एक हमारा एज अ ट्रेडर हमारा मेन एम होता है कि हम ये पकड़ लें कि हवा का रुख किस साइड है, यानी वेव्स का डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो जी हमने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर दूसरा हमारा टारगेट क्या होता है कि हम वेव के अपर एंड में एंट्री कर जाएं या लोअर एंड में एंट्री कर जाएं। अगर आप अपर एंड में लोगे तो आपको डर लगेगा, रिस्क ज्यादा रहेगा। आप वेव के लोअर बैंड में करेंगे तो आपका रिस्क भी छोटा रहेगा और डर भी कम रहेगा। करेक्ट। अब वो वेव के अपर एंड और लोअर एंड को आप कैसे कैच करेंगे, उसका तरीका क्या तो हो गया कि आप एक चैनल जैसे मैंने बना दिया, यहाँ पे एक चैनल बन गया ये। ठीक है। जी ये जी लोअर सपोर्ट और अपर सपोर्ट का बन गया, और ये वीवैप हो गया, तो ये अपर बैंड हो गया। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको डर लगेगा हमेशा। बिल्कुल। अगर आप इसके लोअर बैंड पे लेते हुए चलेंगे तो आपको डर कम लगेगा। करेक्ट। तो हम जी लोग नॉर्मली उसके लिए वीवैप यूज करते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, जैसे आप जो भी ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहां पे वीवैप आपको मिल जाता है। फ्री में भी जी मिलता है, ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाता है। अगर आपको वीवैप नहीं मिल रहा है तो आप एवरेज ट्रेडेड प्राइस भी यूज कर सकते हैं, एटीपी एवरेज ट्रेडेड प्राइस, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक जी है। जी अब हम जी जैसे इस लेवल से मार्केट वापस रिएक्ट करती है ना, ये देखिए यहाँ पे एक ये बनी ना विक्स जैसी बनी, विक जैसे जी ये कैंडल स्टिक में देखिए, ये टच करी और वापस बाउंस कर गई, दिखिए जी आपको। जी जी बिल्कुल सर। यहाँ पे देखिए टच करके बाउंस कर गई, बिल्कुल देखिए। तो जी। यहाँ पे तो कॉल ले लिया। अब ये जो लेवल है, आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं लिए, तो ये टच करके बाउंस दिख रही है आपको यहाँ पे, नीचे का वो यानी दिया कि सर। हमें लोअर बैंड पे कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि भाई जिसे हम लोअर बैंड मान रहे हैं उस लोअर बैंड से बाउंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी तो ये दो सिचुएशन में, यहां से देखिए बाउंस आया, तो हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन प्ले किया। टाइम क्या था, 11:05, ये नोट कर लीजिए। करेक्ट। जी जी। दूसरा, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये टाइम भी नोट कर एक बज लीजिए। के 5 मिनट के आसपास जी। ठीक है। और तीसरा, ये ट्रेड जो बनता था वीवेब पे, ये हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे आके ये रिवर्सल नहीं दिया, ये गिरता चला गया। जी जी ठीक है, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। करेक्ट। जी तो जी अब ये दो ट्रेड कैसे ट्रेड लिया, मैं अभी आपको वो प्रैक्टिकली दिखा देता हूं ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि भाई जो हम लोग सीख रहे हैं क्या वो वाकई में वो ट्रेड लिया या नहीं लिया उस टाइम पे। जी। ठीक है। अब ये मैं आपके सामने फ्री टेलीग्राम चैनल ही मैंने खोल लिया। क्या टाइम था, आज 12 तारीख है। 11 बजे के आसपास अपनी एंट्री बनी थी सर, वो बी वेब 11 बजे के क्लास। आसपास एंट्री हाँ बनी थी, तो हम जी जी। 12 मार्च को देख लेते हैं। अब स्क्रीन दिख रही है मेरी, जी सर। दिख रही है। तो देखिए ये जो जी टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम लोगों ने डेटा पोस्ट किया। देखिए एक एफआईएस का डेटा जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बात करी, तो एफआईएस जी देखिए ये अभी कंटिन्यूअस बेच रहा है ना, तो ये जी डेटा हम बिल्कुल सर। हाँ रेगुलर ट्रैक करते हैं। जी अब जो बात कर रहे थे हम लोग ट्रेड की, ये देखिए यहाँ पे मिल गया 10:22 पे हम लोगों ने एंट्री कर ली थी, ये कॉल ऑप्शन जी जी बाय निफ्टी 200 की कॉल, कितने में, 70 से 75 में, 60 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट। ठीक है। जी ये एंट्री कर ली थी। और एक और 1:05 वाला ट्रेड भी मैं आपको दिखाता हूं। वो दोनों ट्रेड हमें मिले थे और इसी तरीके से मिले थे। 1:05 वाला ट्रेड, 1:23 पे एंट्री करी, 24,200 की कॉल, 70-75 में, 110 का टारगेट। ठीक है। और उसके बाद ये 105 तक चली गई, ऊपर 105-6 तक। जी जी सर। ठीक है। तो इसका लॉजिक बेसिकली, ट्रेड दिखाने का मेरा लॉजिक ये है कि अगर आप इस लेवल पे एंट्री करोगे ना, ये जो लेवल है, हम लोगों ने जी जी बेसिकली जो फर्स्ट ट्रेड लिया था वो यहाँ पे एंट्री की थी, ये वाला जी लेवल, जी जो 10:23 वाली थी, वो ये एंट्री थी। ये सेकेंड एंट्री हमने नहीं करी थी, मिस हो हाँ गई मतलब होगी। अगर कोई इसको डेटा को फॉलो करता है सर, तो वो बना सकता है अपनी एंट्री यहाँ पे। आज आप देखिए ना कितने ट्रेड मिले, एक ये मिलता मुझे, दो ये मिला प्रॉफिट वाला, यहां से देखिए जी मूव हुआ, तीसरा ट्रेड भी मुझे मिला, ये भी प्रॉफिट हुआ,
और मूवमेंट छोटी मोटी नहीं है, यहाँ से 100 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है निफ्टी की। आप यहाँ पे लेवल देखो और यहाँ पे देखो 100 पॉइंट है, ये लेवल देखिए, ये लेवल देखिए, 100 पॉइंट है, जी यहाँ बिल्कुल 100 पॉइंट सर, की अच्छे मूवमेंट हो मूवमेंट रही है है, सर। हो जी रही है ना 100 पॉइंट की जी मूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। है, तो ये देखिए, और ये जो गिरा तो ये ट्रेड हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल नहीं था। तो जी जैसे आपने सवाल किया ना कि इंट्री को लेकर के, तो इंट्री में डर आपको तभी कम लगेगा जब आप अपने वेव के लोअर बैंड पे लेंगे। वेव के अपर बैंड पे लेंगे तो आपने ओवर प्राइस खरीद ली ना चीज, तो ओवर प्राइस जी चीज खरीदोगे तो आपको डर तो हमेशा ही लगेगा। और बिल्कुल आप सर। अगर एवरेज प्राइस पे कोई चीज खरीदेंगे तो आपको डर कम लगेगा। तो ये जो वीवैप है, आप इसको मान के चलो कि मार्केट की एवरेज प्राइस है। आप एक फ्लैट है जिसका जी मार्केट रेट है 1 करोड़ रुपया, एवरेज रेट, आप एक जी करोड़ में खरीदोगे तो आपको तो डर लगेगा ही कि मैंने कॉस्टली खरीद ली। आप जी अगर 95 में खरीद लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा बाइंग से ही, क्योंकि आपने एवरेज से सस्ती खरीद ली। तो ऑलरेडी सेम हमने उसको डिस्काउंट में खरीदा हुआ है। तो सेम चीज ऑप्शन में है कि अगर जी डेटा पॉजिटिव है, वेव अगर ऊपर की तरफ आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो आपको कोशिश ये करनी है कि एवरेज से सस्ती लो, आपको डर नहीं लगेगा। आप एवरेज से महंगी लोगे, आपको हमेशा डर लगेगा। मतलब सर, क्लियर? अपने यहाँ पे मैं समझा कि जो हमारी एंट्री होनी चाहिए वो बीवेप के क्लोजर ही होनी चाहिए। अगर हम बिल्कुल बीवेप से दूर लेंगे तो हमारे मन में डर हो ही जाएगा, क्योंकि वो एवरेज प्राइस से दूर होगा और प्राइस बीवेप के क्लोजर आने की कोशिश करता है। तो होता अगर है, हम दूर एंट्री ले लेंगे तो एसएल और रिस्क रिवार्ड भी मेंटेन नहीं हो पाएगा सर। नहीं होगा। अगर आपको वीवैप सुनने में टेक्निकल इंडिकेटर लगता है तो आप ये मान के चलो ना कि मुझे कोई भी चीज खरीदनी है वो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड आप कंपेयर जी करो जी मार्केट की एवरेज से। ओवर जी वैल्यूड मुझे नहीं खरीदनी है, मुझे हर चीज अंडर वैल्यूड खरीदनी है। आज के दिन में हम प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज में नेगोशिएट करते हैं ना भाई। आज आप मार्केट में सब्जी लेने भी जाते हो तो आप नेगोशिएट करते हो कि भाई चलो इतने रुपए का इतने में दे दो। तो यहाँ पे जी हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हम कोई नेगोशिएट ही नहीं करते हैं, हम मार्केट में भाव देखा हम दौड़ के चले जाते हैं। जी उससे जी बेटर है कि हम थोड़ा एवरेज पे लेना, एवरेज से सस्ती लेने की कोशिश करेंगे, तो जी। बिल्कुल आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर बना रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छा सर कॉन्सेप्ट है। अगर मतलब बीवेप पे एंट्री बनती है तो मतलब डर भी नहीं रहेगा और हमारा रिस्क रिवार्ड भी वहां पे मेंटेन रहेगा। सर मेंटेन। टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट यूज करना है सर? दस मैं मिनट नॉर्मली 10 मिनट यूज करता हूँ, 10 मिनट सही है इंट्राडे के लिए। 10 मिनट में आपकी 6 कैंडल बनती है, 1 घंटे में 10-10 मिनट जी की 6 कैंडल बनती है। और मार्केट 6 साढ़े 6 घंटे का होता है। तो जी। 10 मिनट मैंने बैक टेस्ट किया था, 5 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो मुझे सबसे अच्छे रिजल्ट 10 मिनट में ही मिले। तो 10 मिनट जी आप यूज करो, बेटर है। सर, यहाँ पे मैं जो व्यूवर्स है उनके लिए क्लियर करना चाहूंगा कि सर ने यहाँ पे कॉल्स कुछ दिखाए जो कि उन्होंने सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिखाया कि बाय सेल के लिए। तो यहाँ पे सर का कोई ऐसा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको यहाँ पे कोई भी बाय सेल के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। केवल सर यहाँ पे वो चीजें दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल कि किस तरह से हम एंट्री बनाते हैं। और इसी तरह से अगर आप भी इस डेटा को यूज करते हैं, आप भी प्रॉपर बीवेप से एंट्री बनाते हैं, तो वहां पे आप प्रॉपर एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो स्किल है वो भी इंप्रूव होगा। और अगर आप सीख के मार्केट में ट्रेड करते हैं तो लंबे समय तक आप मार्केट में बने रहेंगे। तो यहाँ पे सर जो भी चीजें बता रहे हैं वो आपके सिखाने के उद्देश्य से है, ना कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करना या किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे सेल करने के उद्देश्य नहीं। केवल आपको सिखाने के उद्देश्य से हम लोग जो भी चीजें यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, केवल आपको सिखाने का उद्देश्य है। अगर आप अपनी एंट्री सही बनाएंगे तो वहां पे चांसेस आपके प्रॉफिट बनने के ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे मान लीजिए आप सर जो कैंडल दिखा रहे हैं, अगर आप टॉप से एंट्री बन जाती है, सर ने वहां पे मेंशन किया, तो यहाँ पे तुरंत आपका एसएल हिट हो जाता है। क्योंकि निफ्टी में 20-30 पॉइंट का कितने पॉइंट का सर एसएल रखना चाहिए वैसे, अगर वीवेप से एंट्री ले रहे हैं सर तो? वीवैप से एंट्री ले रहे हैं तो 10 पॉइंट ओटीएम में बहुत है। नॉर्मली मैं तो 10-12 पॉइंट से ज्यादा कभी रिस्क हाँ। लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि तो जब विक्स ज्यादा है तो हम ओटीएम कर रहे हैं। और जी ओटीएम कर रहे हैं तो आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे और वीवैप से अगेंस्ट जाने लगेगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने ट्रेड गलत ले लिया, तो 5 पॉइंट के रिस्क में ही निकल जाऊंगा। और सही ट्रेड पड़ गया तो 20-25 पॉइंट तुरंत मिल जाएंगे। तो ये फायदा होता है ओटीएम लेने का, क्योंकि ओटीएम अगर आप वीवैप पे ले रहे हैं और अगेंस्ट जा रही है तो वो टूटेगी नहीं, आपको लॉस ज्यादा आएगा नहीं। और अगर आपको अर्ली समझ में आ गया कि मेरी ट्रेड गलत हो गई तो आप 3-4 पॉइंट के लॉस में भाग जाओ। मतलब टॉप पे एंट्री नहीं लेना है। अगर वहां पे लेंगे तो आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा और आप मार्केट में फिर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर डर आ जाएगा। आप ऐसे मानो ना कि अगर आप फ्यूचर वीवैप पे ले रहे हैं तो जी आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो निफ्टी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से 50 पॉइंट आप मान के चल लो। अगर आप ओटीएम कर रहे हैं जिसका डेल्टा 0.2 है, अगर डेल्टा 0.2 है तो वो 12-15 रुपया उसमें नुकसान होगा। अगर डेल्टा 0.5 है एट द मनी तो 25 रुपए का उसमें रिस्क आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग रिस्क को मैनेज करने के लिए आउट ऑफ मनी में जाते हैं जहां पे विक्स ज्यादा होती है। बट आप मान के चलें अगर वीवैप पे ले रहे हैं तो 40-50 पॉइंट वीवैप मैक्सिमम, उससे रिवर्स
आपका मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस होता है। अब सर एक यहाँ पे मैं और टॉपिक कवर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे व्यूवर्स के ही क्वेश्चंस हैं कि अगर हम ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में क्या हम स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं? अगर हम ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, क्या उसमें हम इक्विटी में भी उसको यूज कर सकते हैं अगर इंट्राडे वो ट्रेड करना चाहें? तो सर अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सर तो काफी हेल्पफुल होगा। देखिए, ऑटो ट्रेंडर जो मैंने डेवलप किया, जो हमारी कंपनी ने बनाई है, उसमें इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों के डेटा डाला है। अब जैसे जी क्या है, मेन डेटा ड्रिवन वो प्लेटफॉर्म है। जी आपको चार्टिंग के लिए बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं मार्केट में, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा, स्पाइडर है, फैल्कन है, मेटा स्टॉक है। बट जी जो डेटा रीडिंग के लिए मार्केट में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है जहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा, वॉल्यूम्स का डेटा, एफआईज का डेटा, सब कुछ एक जगह आ जाए और आप जी लाइव मार्केट में उसको देख करके डिसीजन ले पाओ। तो जी वो बेसिकली प्लेटफॉर्म है ऑटो ट्रेडर, जिसके अंदर डेटा ड्रिवन सारी एनालिसिस है, जो जी मेनली हम लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, इन सब के लिए बनाया है, और इसके साथ साथ स्टॉक्स के लिए भी बनाया है। तो जो जी पीसीआर का डेटा हम लोग यूज करते हैं, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ आप रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, इन सब में ट्रेड कर सकते हो। इन सब का ऑप्शन चेन का डेटा के साथ साथ आपको डिलीवरी का डेटा भी वहां पे आता है कि रिलायंस में डिलीवरी कितनी उठ रही है, इन्फोसिस में डिलीवरी कितनी उठ रही है। जब रिजल्ट सीजन आने वाले होते हैं तो डिलीवरी का डेटा बिल्कुल देखना चाहिए, तो उस समय ये समझ में आता है कि रिजल्ट्स का इंपैक्ट कैसे आ सकता है। तो रिजल्ट्स का डेटा है, फिर उसमें कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है, कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ डेटा। तो वो जो पूरा है, जैसे आपने पूछा कि स्टॉक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी उसमें आप किस लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओआई कंसंट्रेशन, ये सब सारा का सारा डेटा देख सकते हैं। तो जो भी आपकी नीड है रिलेटेड टू डेटा, वो सारा ऑटो रेंडर के अंदर इनबिल्ट है। सारा डेटा आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं और उसके बेसिस पे अपना ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं। सर, क्या आप उसकी स्क्रीन शेयर करके कुछ सर उसको बता सकते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से आज स्टॉक पे फोकस करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे देखिए, मैंने अभी आपके सामने ये ऑटो रेंडर की स्क्रीन खोली, और इसमें जैसे आपने मेरे से स्टॉक्स के बारे में पूछा, बाकी एफआईज वगैरह का भी सबका डेटा आता है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं एक तो इसमें सेक्टर आइडेंटिफिकेशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर है, और उसके साथ साथ दो तीन अच्छे इंडिकेटर हैं जो होम पेज पे आते हैं। मार्केट बैलेंसर एक देख रहे हैं आप, जी ये जी बैलेंसर बहुत ही यूजफुल है। बहुत लोग पता नहीं यूज करते हैं नहीं करते हैं। इसमें ये अगर एक तराजू की तरह है, मार्केट का तराजू मैं इसे बोलता हूं। और जी तराजू में अभी आज के दिन में एक साइड में 131 किलो का वजन है और एक साइड में 41 किलो का वजन है। दिख रहा है हमें जी ये, जी जितेंद्र जी? जी तो इधर देखिए, ये 41 केजी और 131 केजी है। तो ये, इसे मैं बोलता हूँ मार्केट का तराजू। और ये रेड वाला 131 केजी है और ग्रीन वाला 41 केजी है। तो रेड वाला में अगर ज्यादा वेट है, इसका मतलब मार्केट गिर जाएगी उस दिन। बिल्कुल सर, मतलब एक नजर में अगर मार्केट बैलेंसर्स कोई देख ले तो बस, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगेंगे, बस एक नजर उस पर डालना है कि वो पता कर सकता है कि मार्केट किधर जाएगी। और इसका जो एक्यूरेसी 70% से ज्यादा मुझे लाइव मार्केट में देखने को मिलती है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। बिल्कुल, ये जो मार्केट बैलेंसर है, ये मतलब ये बेसिकली एडवांस टूल ऑफ एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। ये एडवांस डिक्लाइन नहीं है, जी एडवांस इंडिकेटर ऑफ एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, जिसकी कुछ हमारी प्रोप्राइटरी कैलकुलेशन है जिसपे हम लोगों ने बना रखा है। तो हम लोग जी जो भी ट्रेड इंट्राडे में लेते हैं, हम जरूर इसको देखते हैं, और इसके अगेंस्ट में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेते। ठीक है, तो आप भी अगर इसको देख रहे हैं तो इसको रेगुलर मॉनिटर कीजिएगा। और ये अगर मान लीजिए इन दोनों में साइजेबल डिफरेंस है, तो ये पक्का उस तरफ चला जाता है। और मार्केट अगर 1 बजे के बाद अगर तेजी का ज्यादा बैलेंसर है, तो मार्केट लास्ट में खींच देगा ऊपर। सर, ठीक है, हमें जैसे एंट्री बनाने के लिए सर टाइमिंग, मतलब 2:30 बजे के बाद भी पोजीशन बना सकते हैं कि 2:30 के पहले? बिल्कुल बना सकते हैं। नॉर्मली क्या है, दो तीन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ट्रेडिंग अच्छा 11 बजे से कीजिए, फिर ऊपर चलिए, वीवेब से ऊपर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर वीवेब पे आता है, फिर ले लीजिए 2 बजे। नॉर्मली 12 से 1 के बीच में एक हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब यूरोप खुलता है और एशिया बंद होता है। जी जी सबसे अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी 12 से 1 के बीच में मार्केट देता है, क्योंकि उस समय सारा यूरोप मार्केट खुलता है और एशियन मार्केट्स बंद हो जाते हैं, और डॉ फ्यूचर का एक मोमेंटम बनता है। तो उस समय जी 12 से 1 के बीच में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जी जैसे आप स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो स्टॉक्स में जैसे मान लीजिए मुझे रिलायंस पे ट्रेड करना है फॉर एग्जांपल। तो अब देखिए, रिलायंस में मैं चलता हूं, और
रिलायंस है, या फिर एक तो हो गया कि सेक्टर कैसे स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें। उसके अलावा यहाँ पे जी देखिए सारा डेटा आ रहा है। अब ये डेटा देखिए उठा करके कॉल सारी बिकी पड़ी है, कॉल ही कॉल है। तो जी सर। रिलायंस के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। आपको ये ग्रीन कैंडल एक दिख रही है, एक रेड कैंडल दिख रही है। जी जो ग्रीन कैंडल है वो कॉल का है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। ये ग्रीन कैंडल, ये देखिए, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट का और ओपन इंटरेस्ट है। जी तो पुट में तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है ओपन इंटरेस्ट, खाली कॉल जी ही कॉल दिख रही है लंबी लंबी। तो ये रिलायंस ऊपर जा ही नहीं सकता। तो ये ट्रेंड डाउन है, तो हमें लेना नहीं चाहिए हमें, और हमें पुट साइड में प्ले करना है। इंट्राडे में जी। आप डेटा देखिएगा तो 11 तारीख को डेटा में देखिए खाली कॉल राइटिंग है, 10 को भी खाली कॉल राइटिंग है, कॉल ही कॉल है। तो हमें क्या करना है, हमें मंदी खेलनी है। अब मान जी लीजिए रिलायंस का मुझे ट्रेंड देखना है, तो आपको ऊपर ट्रेंड भी दिख रहा है, ये देखिए डेटा सारा डाउन 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 आ रहा है। डाउन, जी सब आप बिल्कुल। देख सकते हैं। अब जैसे आपने बोला मुझे सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कौन से सेक्टर में काम करना है, तो यहाँ पे ये सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग आती है। तो इसमें जी अभी सबसे स्ट्रांग एनर्जी और सबसे वीक ऑटो चल रहा है। नीचे देखिए जी ऑटो चल रहा है 10 में। यानी मार्केट में मंदी लगे तो ऑटो को डेली बेच के चलो, ऑटो में पैसे मिलेंगे। ऑटो में कुछ प्रॉब्लम है और बिल्कुल प्रॉब्लम रहेगी। क्रूड का भाव पहुंच गया बिल्कुल। $100, तो जी ऑटो को तो इम्पैक्ट मिलना ही मिलना है ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव बिल्कुल साइड। सर, इस इंडस्ट्री को इसलिए ज्यादा। ऑटो सबसे ज्यादा जी गिर रहा है और आज भी सबसे ज्यादा गिरा। तो अगर आप जी। लाइव मार्केट में ये देख रहे हैं कि भाई ऑटो सबसे वीक है, और फिर आप तो ऑटो में आप बेचोगे, अब आपका मन में सवाल आएगा कि मैं ऑटो में कौन सा बेचूं। तो इसके पे आप क्लिक सर करोगे एक तो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा सर, कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, तो उस हाँ, समय हमें मतलब सेल वाली पोजीशंस को देखना है। जैसे यहाँ पे टॉप में दिखा रहा है बाय साइड में, यानी कौन सा सेक्टर रैंक कर रहा है और कौन सा लूज कर रहा है। तो हमें मतलब अगर मार्केट निगेटिव है तो फिर हमें सेल वाले स्टॉक में, यानी जो मंदी का लैगिंग कर रहा सेक्टर है है। बिल्कुल, जी क्योंकि हमें फ्लो के साथ चलना है। अगर हवा का जी रुख ऊपर है तो हमें ऊपर वाले सेक्टर को पकड़ना है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप देखते होंगे, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में क्या है, बहाव आता है ऊपर गंगा का। तो आप गंगा जी के बहाव के साथ अगर चलिएगा तो आगे निकलते चले जाइएगा, और बहाव के बिल्कुल। अगेंस्ट स्विम कीजिएगा तो आपको मार्केट बहने नहीं देगा, वो गिरा देगा। जी तो जी वैसे ही आप मार्केट को समझिए कि मार्केट का अगर रुख नीचे है तो आप ऑटो में घुसिएगा तो आपको पैसे जल्दी मिल जाएंगे। और अगर आप जी एनर्जी में घुसेंगे तो आपको पैसे हो सकता है ना मिले या कम मिले। आपको जी स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। अगर रुख जी। ऊपर की तरफ है और एनर्जी टॉप में आ रहा है तो आप एनर्जी में घुसेंगे मतलब तो हमें फ्लो के साथ चलना है सर। अगर हम फ्लो फ्लो के के साथ चलेंगे तो वहां पे। पतंग उड़ाया है कि नहीं आपने बचपन में। जी जी तो जिधर पतंग, जिधर की हवा रहेगी उधर क्या है, उधर बहुत फटाफट पतंग ऊपर चली जाती है। तो वही जी चीज है। तो हमारी जी जी। पतंग क्या है, फ्लो के साथ ही चलना पड़ेगा हमें। तो मतलब मैं यहाँ पे व्यूवर्स को क्लियर करना चाहूंगा कि अगर मार्केट निगेटिव, अगर आपने ऊपर मार्केट बैलेंसेस देख लिया और वहां से आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड निगेटिव है, तो उस समय हमें यहाँ पे जो सेल्स साइड में दिखा रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा जो निगेटिव दिखा रहे हैं सेक्टर्स, उस पे हमें बिट करना है और उसमें सेल के साइड में बिट करना है, बाय के साइड पे नहीं करना है। ये जी, बात आपको यहाँ पे ध्यान बिल्कुल। रखना है। अब जैसे मान लीजिए ऑटो में देखना है, तो ऑटो में भी आप क्लिक करके देख सकते हो कि सबसे वीक कौन सा है। ऑटो में सबसे वीक अशोक लीलैंड एमएनएम है, तो ये फिर आप इस पे बेट कर लो। अब इसके अंदर भी जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसका सारा डेटा खुल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो आपके जी पास स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए हर कुछ है। अब मुझे मान लीजिए डिलीवरी देखना है तो मैं स्टॉक की डिलीवरी भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे टाटा स्टील आ गया, तो टाटा स्टील की क्या डिलीवरी चल रही है। तो आपके पास स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए सारे डेटा है इसमें, डिलीवरी डेटा, ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चेन डेटा, टेक्निकल डेटा। तो इसके बेसिस पे ट्रेड डिसीजन लेना आपका बहुत आसान हो जाता है। एक छोटी सी चीज और मैं चाहूंगा सर, कि जैसे जो डिलीवरी करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे भी है कि ऑटो टेंडर की हेल्प से उस कोई भी स्टॉक को डिलीवरी करना चाह रहे हैं, तो उसको वो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करे सर, ऑटो टेंडर की हेल्प से सर? देखिए डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पे जाना होगा। डिलीवरी डेटा पे आप खाली डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसके लिए जी अदर फैक्टर्स बहुत सारे देखने होते हैं कि मार्केट का न्यूज़ फ्लो क्या है, ट्रेंड क्या है। यानी कि मेन मार्केट का एक ट्रेंड होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड है तो डिलीवरी आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे तो फिर आपको लॉस दे देगा। तो उसके लिए जी टेक्निकल से आपको ट्रेंड फाइंड करना पड़ेगा। सपोज जी कीजिए ट्रेंड पॉजिटिव है, तो उस केस में हम लोग डिलीवरी स्कैनर देखते हैं। ऑटो टेंडर के अंदर एक डिलीवरी स्कैनर हम लोगों ने दे रखा है। जैसे ये जी देखिए डिलीवरी एवरेज स्कैनर आ गया यहाँ पे, और इसमें हम फिल्टर लगाते हैं कि जिस स्टॉक में 70% से ज्यादा डिलीवरी हो रही है वो मुझे फिल्टर करके दे दो। दिख गया यहाँ पे। जी सर, 70% का से फिल्टर है ऊपर ये दो सर। स्टॉक आ रहे हैं, कोटक और ग्रासिम। जी ठीक है। फिर हम इनके चार्ट्स में देखते हैं कि 70% से ज्यादा डिलीवरी हो रही है। चार्ट्स क्या पॉजिटिव है। जी चार्ट्स में डिलीवरी 74% हुई है और 73% हुई है। तो क्या ये डिलीवरी में बायर है कि सेलर है, दोनों हो सकता है। जी अगर चार्ट्स में पॉजिटिव ब्रेकआउट्स हो रहे हैं
तो हम इसकी डिलीवरी बाय करके होल्ड कर लेते हैं 7-8 दिन, और हमें 7-8% मिल जाते हैं इसमें। जी ठीक है। मगर अगर मार्केट में चार्ट उसका स्ट्रांग नहीं दिख रहा है तो फिर हम डिलीवरी बाय नहीं करते हैं। तो उसका जी प्री रिक्विजिट है कि निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, और जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं उसके चार्ट्स में पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। आपको स्टॉक फिल्टर आप यहां से कर सकते हैं कि ये स्टॉक पे नजर रखना है, और फिर उसमें जब चार्ट्स में सिग्नल मिले तो आपको स्टॉप लॉस लगा के डिलीवरी ट्रेड ले लेना है। क्लियर? मतलब इससे समझ मैं ये समझा सर कि डिलीवरी जो बेस्ड बाइंग है वह 70% या उससे ज्यादा हो, और वो जो चार्ट है वो भी पॉजिटिव ट्रेंड में हो, तो उससे बिल्कुल। हमें ये पता चलेगा कि जो स्टॉक है उसमें पोटेंशियल है, और डिलीवरी बेस्ड बाइंग है तो वहां पे हम उसमें बेट कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये तेजी के मार्केट में बहुत अच्छी काम करती है। खैर अभी तो जी डाउन ट्रेंड चल रही है, बट जब अप ट्रेंड आएगी या जहां से भी मार्केट में रिवर्सल आएगा तो आप ये डेटा देखना, 80-80% डिलीवरी आने लग जाएगी, और उस स्टॉक में ब्रेकआउट जैसे होगा ना तो आपको 4-4, 5-5 दिन में 15-15, 20-20% का रिटर्न मिलने लग जाएगा डिलीवरी में, स्विंग्स में, बहुत शॉर्ट टर्म में। तो सर अच्छा है मैं कि आप सीख करके रखोगे, इस पे फोकस करके रखेंगे तो जब भी टर्न अराउंड होगा मार्केट में तो आप बहुत अच्छा जी प्रॉफिट बना पाएंगे। चाहूंगा सर, जैसे जो लोग पीसीआर डेटा को देखते हैं, तो पीसीआर डेटा को देखने वाले लोग जैसे इंट्राडे में ट्रेंड का रिवर्स हो रहा है तो उसको कैसे वो आइडेंटिफाई करे, क्योंकि जैसे कोई भी पोजीशंस बना लिए, अब उन्हें वो उस पोजीशंस को कंटिन्यू करना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए। तो अगर आप पीसीआर के माध्यम से सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो वो काफी हेल्पफुल होगा सर। देखिए, पीसीआर डेटा का मतलब हो गया पुट कॉल रेशियो, जिसे जी हम लोग लाइव मॉनिटर करते हैं, और वो जी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से देखते हैं। अब जी जैसे मान लीजिए आप लोग ये जो जो पीसीआर देख रहे हैं वो ये भी डेटा देखते हैं कि कौन से लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जिसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। जी जैसे मान लीजिए कॉल में होगा तो उसे हम बोलेंगे रेसिस्टेंस है, जी और अगर पुट में होगा तो उसे हम बोलेंगे सपोर्ट है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मार्केट चल रही है 24,000, और 24,200 पे कॉल में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और पुट्स में 23,800 पे है। तो हम क्या बोलेंगे कि 24,200 मार्केट का रजिस्टर। रेसिस्टेंस है, और जी 23,800 मार्केट का सपोर्ट। सपोर्ट है। मार्केट मान लीजिए ऊपर चली गई और 24,150 के आसपास ट्रेड हो रही है, जी तो हम लोग क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि जो लेवल पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है उस लेवल पे जब मार्केट उसके आसपास आ गई, तो क्या जो कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है वो अपनी पोजीशंस काट के भाग रहा है, या वो खड़ा बना हुआ है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। जी अगर ओपन इंटरेस्ट को फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एज इट इज ही ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब वो रेसिस्टेंस ले लेगा, मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगी। 24,200 विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस, और मार्केट वहां मतलब से सर जो रिवर्ट बड़े कर पिलर्स हैं उनको ये वहां पे कंफर्मेशन है कि 24,200 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए वो क्योंकि लोग वहां वहां पे उसको राइट करके बैठे हुए हैं, हट नहीं बैठे, रहे और हैं। पोजीशन कट नहीं रही है। पोजीशन अगर जी ऊपर जाना होता तो पोजीशन रिड्यूस होती ना। तो हाँ लाइव हाँ मार्केट में आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में ध्यान रखिए कि वो पोजीशन रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो जी रिड्यूस हो रही है तो वो रेसिस्टेंस तोड़ देगा मार्केट, और जी और अगर रिड्यूस नहीं हो रही है तो वो मार्केट रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और वहां से मार्केट नीचे आ जाएगी। तो जी इसी तरीके से हम सपोर्ट लेवल में भी देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 23,800 पे बहुत बड़ा पुट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और मार्केट गिर के 23,800 820 चल रही है। तो हम जी 800 की पुट में ध्यान से नजर रखते रहते हैं कि क्या उसका ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, क्या कम हो रहा है, क्या धीरे धीरे जी रिड्यूस हो रहा है, और कॉल वाला क्या कर रहा है। भाई कॉल वाला ऊपर बढ़ा रहा है ओपन इंटरेस्ट और पुट वाला रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो जो लेवल है वो नीचे ब्रेक कर देगा, तो फिर हम पुट की तरफ चले जाते हैं। तो जी जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसके आसपास जब मार्केट आ जाए तो उस लेवल की कॉल एंड पुट दोनों पे नजर रखिए कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कैसे बिहेव कर रहा है। जिधर, तो उसके हिसाब से आप पकड़ लोगे कि वो जो लेवल है दैट विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस, और दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट इन द लाइन मार्केट। ये तो सर बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा अगर ओपन इंटरेस्ट को प्रॉपर रीड करे, तो इससे मतलब बहुत मतलब आसानी से ट्रेंड को सर समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ से। इंटरेस्ट रीडिंग बहुत ही अच्छी कला है, जी और ये साइंस भी है और ये कला भी है, मगर इसे प्रैक्टिस की, जैसे आप लेकिन सर 7 साल जैसे से होता प्रैक्टिस क्या कर है रहे सर कि हैं। बहुत सारे लोग ओपन इंटरेस्ट को टोटल कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वो हाँ हाँ, पीसीआर का हेल्प ले सकते हैं सर। ले सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर से हेल्प लेनी पड़ेगी, या एनएससी की वेबसाइट पे जी आप चलो, काम चल जाएगा। बट ये क्या है ना, ये ऐसी कला है कि जिसको आप डेवलप करेंगे ना तो आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में। जी उसको प्रैक्टिकली आपको पॉलिश करना होगा। तो ये साइंस भी है इसके पीछे, और इसके पीछे आर्ट भी है, और दोनों का कॉम्बिनेशन है पीसीआर डेटा की एनालिसिस। क्योंकि सर मैं मतलब ये ओपन इंटरेस्ट को काफी समय से, जो आपका डेटा है ना सर, उसको मैं काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, और ये मतलब इतना सुटेबल, क्योंकि चार्ट वगैरह कई बार हो सकता है कि वो गलत भी सिग्नल दे दे, लेकिन जो डेटा होता है वो डेटा मतलब राइट सिग्नल राइट डायरेक्शंस में ले जाता है। कई बार हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा
फ्लक्चुएट करके ऊपर भी चला जाए सर, लेकिन अगर डेटा निगेटिव बना हुआ है तो मैं देखता हूँ बाद में फिर से मार्केट उस लेवल पे आ जाता है, नीचे आ जाता है। डेटा जो बनता है ना वो पैसे से बनता है, प्राइस की जी मूवमेंट वॉल्यूम से होती है, फर्क है। आप जी एक लॉट का ओपन इंटरेस्ट बनाएंगे तो 2 लाख रुपए लगेंगे सेलर को और 10-20 हजार रुपए लगेंगे बायर को। तो एक लॉट का ओपन इंटरेस्ट बनने में 2 लाख लगा और प्राइस के फ्लक्चुएशन में वॉल्यूम लगा। तो जहां पैसा लग रहा है वो इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे फ्लो ऑफ फंड्स है, फ्लो ऑफ मनी है। इसलिए आप देखते हैं कि पीसीआर डेटा की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, क्योंकि वॉल्यूम्स में कैपिटल की रिक्वायरमेंट मार्जिन की होती है, वेयर जी एज इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए ये फर्क होता है। सर, ये बहुत अच्छा सेशन रहा सर। आप आपके माध्यम से सर कुछ और यहाँ पे ऐड करना चाहें सर, जो हमारे ट्रेडर्स के लिए हेल्पफुल हो, तो वो आप ऐड कर सकते देखिए, हैं सर। ऑप्शन में एक ही चीज है, सीख करके काम कीजिए, डेटा के साथ काम कीजिए, बिना डेटा के काम मत कीजिए। ऑप्शन क्या है, ये पार्ट टाइम काम नहीं है, ये फुल टाइम वाला काम है, मतलब फोकस वाला काम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आधा काम, आधा इधर आधा उधर, फोकस होके काम कीजिए, पैसे बनते हैं। सेबी बोलती है कि 90% लोग लॉस करते हैं, मेरा मानना है कि नहीं, प्रॉफिट बनाया जा सकता है। बस कमी है डिसिप्लिन की, कमी है नॉलेज की, और कमी है कुछ सिंपल सिंपल ट्रिक्स समझने की। तो ये जो सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं 4-5, ये आप सीख लीजिए और थोड़ा फोकस्ड होकर के कीजिए, छोटे छोटे से स्टार्ट कीजिए। और ऑप्शन में घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है ये हाइप है कि भाई लॉस हो रहे हैं, लॉस सिर्फ लॉस हो रहे हैं तो प्रॉफिट भी बनता है, और जी मेरे हिसाब से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। आप थोड़ा लर्निंग कर लीजिए। इन जो डेटा जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं तो, आप तो 7 साल से कर रहे हैं, मैं पिछले 16-17 साल से इस डेटा को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जी ये बिल्कुल काम करती है। तो ये डेटा आप भी फॉलो करना चालू कर सकते हैं, यही मैं बोलूंगा। और बिना स्टॉप लॉस के काम मत कीजिए। और एक चीज और, जो नेकेड ऑप्शंस है ना, वो ओवरनाइट कभी कैरी मत कीजिए। जो करना है इंट्राडे में काम खत्म, 10, 10:30, 11 बजे लीजिए, 3 बजे तक काम खत्म कीजिए, अगले दिन का अगले दिन देखेंगे। आप सर, ओवरनाइट पोजीशन में जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे एफआई वगैरह, ये ट्रैप करते हैं सर ओवरनाइट पोजीशन अगर लेते हैं। ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन में क्या होता है, थीटा वैल्यू चली थीटा जाती है, का भी। और हम लोग क्या, रिटेल उतना मैनेज नहीं कर पाता है पोजीशंस को, तो जी बेहतर है। जी और जो 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 सेबी का डेटा बोलता है ना कि 90% लूजर है, वो कैरी फॉरवर्ड वाले लोग ज्यादा लूजर है, इंट्राडे वाले लूजर नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में तो लॉस आप काट लोगे। कैरी वाला जी अगर लॉस में चला गया तो आप उसको जीरो करा देते हो कि भाई आ जी। जाएगा आ जाएगा। तो बड़े लॉस हमेशा कैरी फॉरवर्ड में होते हैं। आपने इतनी सारी चीजें बताया सर, इससे मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। और मैं कोशिश करूंगा सर, क्योंकि अगर यहाँ पे व्यूवर्स के हमारे कमेंट्स आते हैं वो अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा सर कि आप फिर से एक बार आएं और यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स की क्वेरी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे एक सेशन में सर तो हम बहुत सारी चीजों को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इस ऑप्शन मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सीखने की जरूरत है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं सर, तो मुझे जरूरत पड़ेगी एक दो और सेशन की। तो मैं चाहूंगा सर कि अगर आप मुझे 30 से 35 मिनट का भी टाइम देंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। और हमारे व्यूवर्स की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर इसमें जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर के लिए है कि आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ताकि तभी हम अगला सेशन करेंगे। आपकी क्वेरी रहेगी तो हम जरूर आपके लिए आएंगे। हाँ, तो तो मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेरी करें, ताकि सर फिर से आए और मैं सर को बोल सकूं। अगर आप कमेंट करेंगे, क्वेरी आएगी, तभी तो मैं सर को भी बोल पाऊंगा कि सर हाँ, फिर से बिल्कुल आइए। बिल्कुल, तो आप क्वेरीज ज्यादा से ज्यादा पूछिए, और फिर हम आपके लिए फिर से क्वेरी सेशन करेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। धन्यवाद थैंक सर। यू। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया या सिखाया या सर के माध्यम से जो भी चीजें आपको सिखाई गई, यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सलाह लें। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।